अच्छा जी, वेलकम है जी इंजीनियर अली रज़ा खोखर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एक 180 वाट या फिर जिसको हम बेसिकली ओरिजिनल में रियल में 150 वाट की सोलर प्लेट कहते हैं, जो कि एमजी कंपनी में सबसे ज़्यादा चल रही है, और उसके ऊपर आप जानना चाहते हैं कि यार क्या कुछ चल सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि आप उसके ऊपर क्या कुछ किस तरीके से चलाना चाहते हैं। एक, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप उस सोलर प्लेट के ऊपर डायरेक्टली क्या चलाना चाहते हैं, यानी कि क्या आपने एक सोलर प्लेट लाई, उसको छत पे रखा, तार नीचे लेके आए, अब आप चाहते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली आप लोग क्या चला सकते हैं। तो यार यहाँ पे फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लोगों ने प्लेट ऊपर रखी, तार नीचे लेके आए, उससे बैटरी चार्ज की, उसके ऊपर आप फिर क्या चलाना चाहते हैं। दोनों चीज़ों की बिल्कुल मैं आप लोगों को वजाहत दे दूंगा कि क्या चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं कि बैटरी अगर आपके पास नहीं है, डायरेक्ट आपने सोलर प्लेट ऊपर रखी, आप लोग तार नीचे लेके आए, तो उसके ऊपर क्या चलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने 180 वाट की एमजी की प्लेट ला के छत के ऊपर रखी, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सबसे मेन काम जो करना है, 3 mm की या 2.5 mm की तार उसके साथ जोड़ के उसको नीचे लेके आना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आपको देखने को उस प्लेट की मिल सके। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये बेसिकली प्लेट्स हैं। ये 180 वाट की बताई जाती हैं, लेकिन कभी कभार जो इनका रिजल्ट है वो 200 वाट तक भी चला जाता है। तो इन प्लेट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये 18 वोल्ट तक दे रही होती हैं, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है 12 वोल्ट से, क्योंकि जब वोल्ट नीचे आएंगे वायर के थ्रू और कुछ 1, 2 या 3 वोल्ट जब ड्रॉप हो जाएंगे, तो हमें हमारे डिज़ायर वोल्ट मिल जाएंगे, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक की अशिया को, यानी कि 12 वोल्ट के डीसी लोड को चाहिए होते हैं। जिस वजह से इसके साथ ना तो आपको किसी किस्म का कोई कंट्रोलर लगाना पड़ता है, और ना ही कोई दूसरी तीसरी चीज़ लगा के इसके वोल्टेज वगैरह को ड्रॉप करना पड़ता है। तो अब आप लोग क्या चला सकते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, आप लोगों के पास अगर 150 वाट भी नीचे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप लोग, अगर आपके पास वायर अच्छी लगी हुई है आपकी सोलर के साथ, तो उसके साथ आप एसी डीसी के 2 फैंस एक प्लेट के ऊपर उसकी फुल एफिशिएंसी के ऊपर चला सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान पे रखनी है कि मैं फुल एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑल टाइम हर टाइम आप उस पर 2 पंखे चला सकते हैं। जब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही हो, यानी कि अगर फुल धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है, बादल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और उस टाइम पे आप 10:30-11 बजे से लेके 4 बजे तक उस पे 2 पंखे आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पे एक पंखा चलाते हैं, तो वो तकरीबन सुबह तकरीबन 8 बजे, जब धूप सही निकली हो, 8 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक आसानी के साथ डायरेक्टली बगैर किसी बैटरी के, बगैर किसी कंट्रोलर के आप चला सकते हैं। और सिर्फ एक पंखा ही नहीं, इसके साथ आप एलईडी बल्ब भी एक लगा सकते हैं। इनकी कुल मिला के बात यह है कि आप इसके ऊपर 100 वाट का लोड डायरेक्टली चला सकते हैं जब नॉर्मल मौसम भी हो। लेकिन अगर अच्छी धूप निकली हुई है, तो फिर आप इस पे 2 पंखे आसानी के साथ चला सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप इसके साथ अगर एक बैटरी लगा लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि ये तकरीबन 9 या 10 एम्पेयर दे रही होती है, और आपका जो पंखा है वो 5 एम्पेयर ले रहा होता है, अगर आप इसके साथ 20 एम्पेयर की एक बैटरी यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और आपका पंखा भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से जब बैटरी चार्ज हो जाएगी और धूप ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद भी 3 घंटे का बैकअप आपको पंखे के साथ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें डायरेक्टली आप अपनी प्लेट के साथ लगा सकते हैं। तो जो लोग डायरेक्टली इसके साथ चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बैटरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ी प्लेटें लेने के बजाय आप इस तरीके की एक बैटरी इस्तेमाल करके अपना लोड मैनेज कर सकते हैं।